आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है फैक्टराइजेशन मेथड से उसका रूट्स फाइंड करना है। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशंस। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका 2 रूट्स होते हैं या 2 सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x² - 3x - 10 = 0। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? आप लोग क्लास 8 क्लास 9 दोनों क्लास में फैक्टराइजेशन किए हो। देखिए आप लोगों को पता है अगर यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म दिया है और राइट साइड में 0 है। ठीक है, और ये अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह का 3 टर्म है, ठीक है, तो ये जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह का क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है तो 2 तरीका है। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक तरीका आप लोग आगे पढ़ोगे जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड कहते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब ये है कि जिस टर्म में x हो, ठीक है, मतलब जिस टर्म में लीनियर वेरिएबल हो। लीनियर का मतलब यहाँ x का पावर 1 है, तो उसी टर्म को क्या कहते हैं? मिडिल टर्म कहते हैं। और हम लोग इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए करना क्या होगा कि x² का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखिए विद साइन। जैसे यहाँ x² का कोएफिशिएंट +1 है और एक कांस्टेंट टर्म -10 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? देखिए -10 आएगा। ठीक है, अगेन आपको क्या करना है, जो x का जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ बगल में लिख दीजिए। देखिए ये रफ में करेंगे, ठीक है, ये जो काम मैं कर रहा हूँ उसको रफ में करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 इंटीजर लेना है जिनका प्रोडक्ट -10 हो और जिनका सम कितना हो यहाँ पे -3। तो मुझे लग रहा है ऐसा अगर मैं इंटीजर सोचूं तो वो एक हो जाएगा -5 और दूसरा हो जाएगा +2। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ x² लिखा बट ये जो मिडिल टर्म दिया है -3x उसको मैं नहीं लिखूंगा। उसके बदले जैसे यहाँ -5 है तो आप यहाँ -5x लिखिए, यहाँ +2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? +2x। ठीक है, और साथ में ये जो कांस्टेंट टर्म था उसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए x² यहाँ पर है, -10 भी है, खाली ये जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो गया। देखिए 2 पार्ट में। -3x को मैंने ऐसे लिख दिया -5x + 2x। ठीक है, और इनको कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको एक यहाँ पे आइडिया दिया। ठीक है, कैसे करेंगे? x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखिए। अगेन जो x का कोएफिशिएंट है उसको उसके बगल में लिख दीजिए और आपको 2 इंटीजर ऐसे लेना है जिनका प्रोडक्ट -10 और जिनका सम कितना हो? -3। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो ऐसे इंटीजर कौन होंगे? -5 और +2। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये 2 टर्म लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, जैसे x² - 5x से क्या कॉमन जाएगा? x, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर? x - 5। अगेन यहाँ जो भी साइन है पहले तो वो साइन दे दीजिए। उसके बाद जैसे 2x और ये -10 से क्या कॉमन जा सकता है? कॉमन जा सकता है 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा ब्रैकेट में? यहाँ 2 कॉमन गया है तो x बचा, और अगर यहाँ प्लस साइन है तो ये साइन जैसा है आपको वैसे ही साइन रखना होगा। ठीक है, और अगेन 10/2 क्या हो जाएगा? 5। तो देखिए इन जो ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि आप क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद में जो स्टेप होगा वो क्या होगा, ये जो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, मतलब इस टर्म में भी x - 5 है और इस टर्म में भी x - 5 है,
तो एक x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा +2। ठीक है, देखिए इससे मैंने क्या पाया कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका 2 फैक्टर मुझे मिला। ठीक है, और ये दोनों फैक्टर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, x माइनस 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल, अगेन x+2 भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। और हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसे ही 2 फैक्टर मिलेंगे आफ्टर फैक्टराइजेशन, और ऐसे ही 2 लीनियर पॉलिनोमियल मिलेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको रूट्स फाइंड करना है तो इन दोनों पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर दीजिए। जीरो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जैसे यहाँ x माइनस 5 है तो इसको जीरो के साथ इक्वल कीजिए तो आपको इस पॉलिनोमियल का जीरो मिल जाएगा। जैसे x इक्वल टू कितना 5, तो x माइनस 5 का जीरो है 5, और ये जो जीरो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, हमें रूट फाइंड करना था और मैंने बताया था 2 रूट्स होते हैं, तो एक रूट तो आपको मिल गया। अगेन आपको क्या करना है, अगेन जो फैक्टर है x+2 उसका जीरो फाइंड कर दीजिए बाय इक्वेटिंग इट विथ जीरो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू -2, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट भी मिल गया जो कि है -2। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड क्वेश्चन है दिया है यहाँ पे 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करूँगा देख लीजिए। मैंने क्या बताया था, x² का कोएफिशिएंट देख लीजिए 2 है, और जो कांस्टेंट टर्म है -6 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -12 आएगा। और x का कोएफिशिएंट देखिए कोई संख्या नहीं दिख रहा है, ओनली प्लस साइन दिख रहा है पीछे, इसका मतलब +1 होता है। ठीक है, तो ऐसे 2 इंटीजर आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए जिनका प्रोडक्ट -12 एंड सम कितना हो +1। तो ऐसा कौन आएगा, एक होगा +4 और -3। ठीक है, +4 इंटू -3 देखिए -12, +4 -3 का सम कितना होगा +1। तो नेक्स्ट स्टेप में 2x² लिखिए, बट +x जो मिडिल टर्म उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे +4 है तो यहाँ लिखिए +4x, और ये -3 है तो -3x, और जो कांस्टेंट टर्म है -6 उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, 2x² + 4x से कॉमन जाएगा 2x, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x+2। ठीक है, और मैंने बताया था यहाँ जो भी साइन है आप उसको रखिए यहाँ, और 3x - 6 से कॉमन क्या जाएगा 3। बट यहाँ पे देखिए पिछला क्वेश्चन में ये प्लस था तो मैंने बताया था ये साइन जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, बट जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये साइन चेंज होता है, जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। पहले इसका बात देख लेते हैं, -3 अगर यहाँ कॉमन गया है तो बचा कौन x, और यहाँ माइनस से माइनस कॉमन है तो माइनस बन जाएगा प्लस, और 6 / 3 हो गया 2। तो देखिए इस तरह से ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गया। ठीक है, अब ये x+2 दोनों में से कॉमन लो और यहाँ रह जाएगा 2x - 3 = 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दोनों फैक्टर जो है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जीरोस फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, x+2 = 0, तो x = -2, यहाँ 2x - 3 = 0, तो x = 3/2। तो ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स, एक -2 एंड 3/2। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, सेम प्रोसेस। √2 देखिए यहाँ +5√2 है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा,
2 को +5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए +10 आएगा। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ x² का कोफिशिएंट √2 था और यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है 5√2 था, दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। मैं बोल रहा हूँ √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 10। तो x का जो कोफिशिएंट देख लीजिए +7। ठीक है, तो दो इंटीजर यहाँ पे कंसीडर करना है जिनका प्रोडक्ट +10 एंड सम +7। ओबियसली ये क्या होगा +2 एंड +5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, √2x² +7x नहीं लिखूंगा, +2x अगेन +5x और यहाँ कांस्टेंट टर्म +5√2 = 0। अब क्या करना है, इन दोनों से कॉमन लेना है। तो आप लोग को बता दूं, देखिए यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, जो 2 है उसको हम √2 × √2 फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 × √2 2 होता है, अभी अभी बताया था। तो इसका मतलब यहाँ 2 √2 है, यहाँ 1 √2 है, तो ऑब्वियसली कॉमन क्या जाएगा 1 √2 और x² x से कॉमन जाएगा x। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, √2 कॉमन जा चुका है, एक x जा चुका है तो एक x और यहाँ प्लस साइन, ये यहाँ मैंने बताया था 2 का मतलब 2 √2, 1 √2 कॉमन गया है तो 1 √2 बचा है जो मैंने लिखा, x कॉमन जा चुका है तो यही हो गया हमारा आफ्टर कॉमन लेने के बाद ये बचा। ठीक है, तो अब इन दोनों से यहाँ पे प्लस साइन तो पहले प्लस दे दीजिए, इन दोनों से कॉमन जाएगा देखिए 5, तो यहाँ बचा x। मैंने बताया था प्लस अगर साइन कॉमन गया है तो जो साइन है उसको रखिए और यहाँ 5 कॉमन जा चुका है तो √2 बचा। इस तरह से ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गया। तो यहाँ पे x + √2 और यहाँ हो गया √2x + 5 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स का 0 फाइंड करेंगे। तो x + √2 = 0, तो x = -√2 और √2x + 5 = 0, तो x आ जाएगा -5/√2। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो जीरोज हैं, सॉरी जो दो रूट्स हैं, एक है -√2 एंड एक है -5/√2। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 है थोड़ा सा अलग है, तो मैं बता देता हूं ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये यूजुअल फॉर्म में नहीं है, जैसे पहले जितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है, ये देखिए एक संख्या जो है जो कांस्टेंट टर्म है उसमें एक संख्या डिनोमिनेटर पे है। ठीक है, तो हो सकता था इसके जैसे x वाला टर्म के डिनोमिनेटर पे कुछ हो सकता था, या फिर x² वाला यहाँ पे टर्म पे कोई डिनोमिनेटर पे हो सकता था। तो मेरा कहना है अगर ये यहाँ पे जैसे 3 टर्म्स दिया है, किसी भी टर्म के डिनोमिनेटर पे अगर कुछ है तो आपको पहले क्या करना है, एक एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर पे 1, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पे 1 और यहाँ 8 है, तो ऑब्वियसली कॉमन के सॉरी एलसीएम क्या जाएगा 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 2 16x² माइनस 8 × x कितना हो जाएगा 8x प्लस ये दोनों सेम है तो डिवीजन करने पर 1 आएगा, 1 × 1 वही 1 रहेगा = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 16x² लिखा, -8x लिखा, +1 इक्वल, ये जो 8 यहाँ डिवाइड है देखिए, ये अगर इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 8 को डायरेक्ट आप लोग नहीं ले सकते, गलत होगा। यही 8 जब सबके डिनोमिनेटर बन गया, मतलब जितने सारे टर्म ऊपर देख रहे हैं उसको, अभी इस केस में क्या है ना, ऊपर जो देख रहे हैं न्यूमरेटर ये पूरा एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर 8 है, बट इस केस में क्या है ना 1 ओनली न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो ऐसे केस में 8 को डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम लेने के बाद इसको लेके मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 0 हो जाएगा 0
और ऊपर जो एक्सप्रेशन था यहाँ हो गया। तो ये आ गया हमारा यूजुअल फॉर्म पे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 16, कांस्टेंट टर्म +1 तो ऑब्वियसली +16 आएगा, और x का कोफिशिएंट देख लीजिए -8। तो ऐसे दो इंटीजर सोचिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो +16 और सम हो -8। तो ऐसा संख्या कौन है? -4। देखिए -4 मल्टीप्लाई कीजिए +16 आएगा, सम आएगा -8। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 16x² -4x +1 = 0। कॉमन क्या जाएगा? 4x, तो यहाँ रहेगा 4x -1। कॉमन देखिए इन दोनों में अगर देखेंगे संख्या में कोई कॉमन नहीं है, x और यहाँ x है नहीं जो कॉमन जाएगा, तो मतलब 1 कॉमन है। ठीक है, जैसे यहाँ -4 यहाँ 1 है, तो 4 का फैक्टर भी 1 होता है, 1 का फैक्टर भी 1 होता है, तो इसलिए 1 कॉमन लिए, और मैंने बताया था यहाँ जो साइन है वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4x रह गया और माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे 1। जब 1 कॉमन लेंगे तो जो है उसी को लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ माइनस तो नहीं है जो कॉमन में, अगर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस होता तो चेंज नहीं होता। ठीक है, इस तरह से ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गए। तो यहाँ पे 4x -1, यहाँ बचा 4x, और यहाँ जो बचा है -1, मतलब यहाँ पे दोनों फैक्टर जो है ना सेम है। ठीक है, एक्चुअली ये जो आया 16x² -8x +1, ये 4x -1 का होल स्क्वायर होता है। तो मैंने ऐसे फैक्टराइज कर दिया जैसे हम कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो जैसे 4x -1 = 0, तो ऑब्वियसली x = 1/4 आएगा। यहाँ पर भी सेम फैक्टर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x = वही 1/4 आएगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स इक्वल है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन दिया है 100x² दिया है -20x +1 = 0। यहाँ पर भी वैसे ही मिडिल फैक्टर को एक्सप्लिट करके भी हम कर सकते हैं। इसको दो तरीके से कर देता हूँ। देखिए एक तरीका तो मिडिल फैक्टर को स्प्लिट कर देता हूँ, ये आ जाएगा -10x। जैसे मैं प्रोसेस बताया हूँ वैसे ही कीजिएगा। जैसे यहाँ पे 100 × 1 + 100 और ये -20, तो दोनों जो इंटीजर होंगे वो -10 होंगे, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो यहाँ पे 10x कॉमन जाएगा, तो 10x -1, यहाँ पे -1 कॉमन जाएगा, तो 10x -1 आएगा = 0। तो दोनों फैक्टर सेम आएंगे यहाँ पे 10x -1 = 0। तो अब अगर मैं इसको क्या करूँ, देखिए 10x -1 को 0 के साथ इक्वल करूँ तो x आ जाएगा 1/10। लेकिन ये भी तो सेम फैक्टर है, तो इसीलिए यहाँ भी x = क्या आएगा, सॉरी 10x यहाँ -1 है, तो यहाँ 1/10 ही आएगा। तो दोनों रूट्स यहाँ पे सेम है। ठीक है, इस चीज़ को मैं इस तरह से फैक्टराइज कर सकता था। देखिए ये 10x का स्क्वायर है जो 100x² है, और ये जो 20x मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 × 10x × 1, और यहाँ जो 1 है वो 1 का स्क्वायर कर देता हूँ = 0। ये किस फॉर्म में आ गया, a² - 2ab + b² फॉर्म पे। ठीक है, तो इसीलिए ये बन जाएगा 10x -1 का होल स्क्वायर = 0, तो जो कि 10x -1 × 10x -1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप उसको फैक्टराइज कर सकते थे, ये और में है। ठीक है, या फिर आप इस तरह से कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपका वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे इसका। ठीक है, तो जिसे हम उसमें खाली वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही। थैंक यू।